Namaste, Khushro Bitia. My name is JVN Sachin Pratap Singh, Faculty of Education and Mythology. Subject name Theatre, Drama and Art. Session name रस। सबसे पहले हम बेटे बात करेंगे रस के बारे में। रस क्या होता है? जब भी हम कोई काव्य मतलब किसी गद्य पाठ को पढ़ें या पद्य पाठ को पढ़ें, उस काव्य को पढ़ने, सुनने या उससे आधारित कोई भी हम अभिनय देखते हैं। अभिनय मतलब उससे जुड़ा कोई ड्रामा, पिक्चर, मूवी जो देखते हैं, और उस चीज़ को देखने से, सुनने से, पढ़ने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहा जाता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का स्थान है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उस प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। भरत मुनि ने इसकी परिभाषा, रस की परिभाषा दी है। भरत मुनि के अनुसार रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित जिसने किया वह भरत मुनि हैं। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाटक उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भाव मूलक कलात्मक अनुभूति है, रस कहलाता है। रस केंद्र रंगमंच है, मतलब रस जो है वो एक रंगमंच में होता है। रंगमंच यानी थिएटर पे होता है। थिएटर में मतलब रंगमंच में ही हम कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। भाव रस नहीं है, उसका आधार है, किंतु भरत के स्थायी भाव को रस ही माना जाता है। अगर हम रस के प्रकारों की बात करें तो कुल मिला के इसके रस को 11 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले श्रृंगार रस, सेकंड हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विविध रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा गया है। श्रृंगार से मतलब क्या होता है? श्रृंगार रस आधारित स्त्री पुरुष का पारस्परिक आरक्षण है। जिस प्रकार श्रृंगार करके किसी को अपने प्रति आकर्षित किया जा सकता है, श्रृंगार कहलाता है। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बाद आता है सेकंड आता है हास्य रस। ऐसा ड्रामा, ऐसा थिएटर या फिर ऐसा प्रोग्राम जिसमें हास्य रस की उत्पत्ति हो, हास्य रस से कहलाता है। मतलब जहाँ पे हमें आनंद मिले, हास्य मिले, खुशी मिले, हमें दर्शकों को हंसी आए, तो ऐसे एपिसोड्स को, ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे ड्रामे को हास्य रस में कहा जाता है, लाया जाता है। सेकंड आता है करुणा रस। जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है कि जिसमें दुख हो, शोक हो, संवेदना हो, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा ड्रामा जिससे जो भी देखने वाले लोग हैं उनको दुख हो, शोक हो, उनके दिमाग में एक विचार आए, भोग भाव आए, तो वह करुणा रस कहलाता है। इसी के प्रकार के अंदर आता है वीर रस। वीर रस के अंदर क्या होता है कि ऐसे ड्रामा, ऐसे प्रोग्राम को जोड़ा गया है जो वीरता आधारित हो, मतलब किसी लड़ाई झगड़े, फाइट या कोई पुरानी चीज़ से हो, जिसमें कि मतलब जो हीरो होता है उसकी वीरता को दिखाया जा सके, वीर रस कहलाता है। रौद्र रस, रौद्र मतलब क्रोध। इसके अंदर विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या अर्थ का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध आता है, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा ड्रामा जिसमें क्रोध हो, वो क्रोध रस कहलाता है। फिर आता है भयानक रस। भयप्रद, जिसमें भय हो, डर हो, जिसमें भय का संचार हो रहा हो, भयानक रस कहलाता है। फिर आता है विविध रस।
विविध रस यानी घृणा होती है कि जिसके अंदर घृणा हो, जिस प्रोग्राम में, सीरियल में, ड्रामे के अंदर घृणा हो। फिर आता है अद्भुत रस। इसमें किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ स्थायी भाव, जो मेन भाव स्थायी भाव होता है विस्म, ईश्वर का विराट स्वरूप, आलम्बन, विराट के अद्भुत क्रियाकलाप, आँख फाड़ कर देखना, स्तंभ हो जाना, मतलब बहुत चक्के रह जाना, कोई चीज़ ऐसे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये होता है अद्भुत रस। फिर आता है शांत रस। ऐसा प्रोग्राम जिसमें शांत हो, मतलब, और इस शांत रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न होता है। परिणामतः मनुष्य भौतिक तथा लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को निर्वेद कहते हैं, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के पुष्ट होकर शांत रस के परिणत हो जाता है। शांत रस। फिर होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब रस का छोटे छोटे बच्चों के प्रति, माँ बाप का, सगे संबंधियों के प्रति प्रेम, ममता, वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे आपने श्री कृष्ण देखा होगा, उसमें बचपन में कृष्ण